आपका बेहद पसंदीदा एपिसोड उड़ने की आशा सीरियल का पार्ट 2 लेकर हाजिर हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आप डेली रूट पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं तेजस और रेनू कहीं जा रहे होते हैं। सचिन अपने मन में सोचता है जे माँ और बेटे की जोड़ी कुछ तो करने वाली है, इनका पता लगाना होगा। तभी वहाँ पर परेश भी आ जाते हैं। रेनू कहती है क्या हुआ, इतनी जल्दी आप वापस आ गए। परेश कहते हैं मैं अपने दोस्त के साथ अनाथ आश्रम में गया था, उनसे बात की है मैंने। ये बच्ची जिस तरह हमारे घर में आई, जिस हालात में आई, सब कुछ बता दिया है मैंने। लेकिन उन लोगों ने कहा कि इस बच्ची को इतनी आसानी से अनाथ आश्रम में प्रवेश नहीं दे सकते। मेरे दोस्त का नंबर उनके पास है, वो उन्हें बता देंगे। रेनू कहती है इसका मतलब ये है कि ये बच्ची हमारे लिए जिंदगी भर की परेशानी बन चुकी है। परेश कहते हैं रेनू बच्ची है वो, मैंने कहा ना मेरे दोस्त का नंबर उनके पास है, वो जब तक नहीं बताते कुछ तब तक हमें सब्र रखना पड़ेगा। रेनू कहती है और कितना सब्र करेंगे, इस बच्ची को संभालने के अलावा हमारे पास कोई और काम धंधा नहीं है क्या। तभी सचिन रेनू और तेजस से पूछते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो। रेनू कहती है सिर्फ मैं और तेजस नहीं जा रहे, हम सब लोग जा रहे हैं। आकाश और सचिन कहते हैं हम सबको लेकर आई, तू कहाँ जा रही है। रेनू कहती है तेजस के लिए रिश्ता देखने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, ये सुना है मैंने, इसलिए ये मौका मैं हाथ से नहीं जाने दूंगी। परवेश कहते हैं एक मिनट, तूने लड़की वालों को तेजस के बारे में सब कुछ बता दिया है, सब कुछ जानी के उसके डिवोर्स के बारे में। रेनू कहती है हाँ वो सब हम उन्हें बता देंगे, परेश तुम फिक्र मत करो, लेकिन उससे पहले हम उनसे मिल तो ले। परेश कहते हैं नहीं रेनू तुम मुझे माफ करना, मैं दोबारा वही गलती नहीं करूँगा। अगर तू चाहती है कि हम तेजस के लिए लड़की देखने जाएं, तो तुझे पहले लड़की वालों को तेजस के बारे में सब कुछ बताना होगा और इस बच्ची के बारे में जा तू पहले जाकर उन्हें सच सच बता, फिर हम सब तुम्हारे साथ जाएंगे। सचिन कहता है बाबा ने एक नंबर सच कहा, वैसे भी झूठ का नतीजा क्या होता है ये तो तेरे बगल में ही पता चल रहा है। सचिन अपनी आई से कहता है कि तू झूठ बोलकर किसी को फंसाएगी, ये अच्छी बात नहीं है आई, तो करना है तू सच बोल, तब हम तुम्हारे साथ हैं। तभी रेनू कहती है तू मुझे उस फ्रॉड रोशनी के साथ मत जोड़, सब कुछ बताने से मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन हम इस बच्ची को वहाँ पर लेकर जाने ही वाले नहीं हैं, तो इसके बारे में पंचायत क्यों करनी है। वो सचिन को कहती है तू अपनी साहिली से कह देना और रीना से कह देना कि इस बच्ची को संभाल ले। सचिन कहता है अच्छा वाह, साहिली को बुला रही है, काम के वक्त तेरे को साहिली बरोबर याद आती है, बाकी टाइम तू उसको इज्जत देती नहीं है। तू एक काम करना, इज्जत के साथ उसे घर पर बुला ले, तब मामला फिट हो जाएगा, साहिली भी इसको संभाल लेगी। रेनू कहती है सचिन मैंने तेरे को 100 बार बोला है कि वो लड़की इस घर में नहीं आएगी, उसका काला साया भी मेरे घर पर पड़ना नहीं चाहिए। सचिन कहता है अच्छा तो तू एक काम कर, रिया को बुला। आकाश कहता है अरे तू रिया को क्यों बुला रहा है, तू भूल गया क्या, रिया यहाँ पर नहीं आने वाली है। वैसे भी रिया को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, उसको डायपर चेंज करना नहीं आता है, पूरा दिन बेबी को कैसे संभालेगी। तेजस कहता है अरे हम जल्दी कर सकते हैं, मगर हम इस बच्ची को वहाँ पर नहीं लेकर जा सकते, उनको हम समझाते समझाते थक जाएंगे कि ये कौन है। सचिन कहता है एक खजूर तू बच्ची को ढाल बना रहा है, तेरी जो खामियां हैं, तेरी जो गलतियां हैं वो तेरी खुद की हैं, तेरी हरकतों की वजह से लोग तेरे को बोलते हैं झूठा, मकार, फरोडिया, ये सब लोग तुम्हें बोलते हैं। रेनू कहती है नहीं नहीं, इस बच्ची को वहाँ पर हम लेकर नहीं जाएंगे, खुद का मजाक उड़ाने नहीं जा रहे, हम एक लड़की देखने जा रहे हैं वहाँ पर। परेश कहते हैं रेनू झूठ से बने रिश्ते ज्यादा दिन नहीं टिकते, ये तुम्हें कब समझ में आएगा, और जितना जल्दी आएगा वो ही तुम्हारे लिए अच्छा है। अगर लड़की वाले समझदार होंगे तो उन्हें हमारी बात समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी, और ऐसे ना समझ वाले लड़की वालों से मैं रिश्ता ही नहीं करना। सचिन कहता है बाबा मैं सच के साथ खड़ा हूँ, झूठ के साथ मैं नहीं खड़ूंगा। अभी परेश को फोन कॉल आती है उसके दोस्त की, वो रेनू से कहता है कि मेरे दोस्त ने बड़े ऑफिसर से मिलने का जुगाड़ निकाल लिया है, मुझे अभी उसके पास जाना पड़ेगा, मैं तेरे साथ नहीं आ सकता। सचिन कहता है ठीक है बाबा तू जा, जहाँ की फिक्र मत कर, मैं संभालने के लिए हूँ ना तुम्हारा लाडला, तेरा होनहार बेटा, मैं ध्यान रखूंगा कि वहाँ पर ये लोग कोई कांड वांड ना करें, आँख नाक कान मैं अपना सब कुछ खुला रखूंगा। परेश कहते हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद सी सचिन। तभी परेश चले जाते हैं। तेजस कहता है आई इन दोनों को तुम्हें क्यों साथ लेकर जाना है। आगे हम देखते हैं तेजस, सचिन
और आकाश रेनू के साथ वहाँ पर चले जाते हैं। वो लोग बच्ची को भी साथ ही लेकर चले जाते हैं। बच्ची खुश होती है, कुछ बोलना चाहती है। तभी रेनू कहती है, हे भगवान, आज इस बच्ची की वजह से इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न निकल जाए। सचिन लड़की वालों को कहता है, आप लोग इसके बारे में पूछना चाहते हैं ना, मैं आपको इसके बारे में कुछ स्पष्ट बातें बताना चाहता हूँ। दरअसल बात ये है कि ये बच्ची हमारी नहीं है, कोई हमारे घर के बाहर इसे छोड़कर चला गया था, तो हम लोग इसे बस पाल रहे हैं, इसका ध्यान रख रहे हैं। बहुत प्यारी बच्ची है, जब तक इसके घर वाले इसे लेकर नहीं जाते तब तक ये बच्ची हमारे साथ ही है और हम लोग इसे संभालेंगे। मैं बस इतना ही बताना चाहता था आपको। आकाश कहता है, हाँ अंकल, दादा एकदम ठीक बोल रहे हैं। तभी लड़की की माँ कहती है, बहुत अच्छी बात है, आजकल तो कोई अपनों का भी इतना ध्यान नहीं रख पाता जितना आप इस बच्ची का रख रहे हैं। ये सुनते ही रेनू और तेजस खुश हो जाते हैं। उनकी जान में जान आ जाती है। उन्हें ये डर होता है कि इस बच्ची की वजह से ये रिश्ता ना टूट जाए। लड़की वालों के मन में कोई भी ऐसी उलझन नहीं रहती। वो इस बात से खुश होते हैं कि वो बच्ची को पाल रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं। सचिन उनका धन्यवाद करता है। वो कहता है, इंसानियत के नाते इतना तो कर ही सकते हैं। तभी लड़की वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर तेजस बेहद खुश हो जाता है। लड़की बेहद खूबसूरत होती है। लड़की कहती है, लगता है आपकी फैमिली का दिल बहुत ही बड़ा है। रेनू कहती है, सही कहा बेटा तुमने, हम किसी को ऐसे परेशानी में देखकर भाग ही नहीं सकते, ये हमारे असूलों के सख्त खिलाफ है। लड़की के पापा कहते हैं, बेटा तेजस, और क्या करते हो, क्या शौक है तुम्हारे? तेजस इससे पहले कुछ बोलता, रेनू कहती है, क्या बताऊँ आपको भाई साहब, मेरा बेटा तेजस पढ़ाई में एकदम अव्वल है। स्कूल में कभी भी दूसरे नंबर पर तो आया ही नहीं, हमेशा फर्स्ट नंबर पर आता है। इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतनी डिग्रियां हैं उसके पास। मुंबई में भी इसका बहुत बड़ा बिजनेस है इलेक्ट्रॉनिक का। रेनू कहती है, मेरे बेटे को कोई भी उल्टा सीधा शौक नहीं है, एकदम सीधा है, भोला भाला, बस उसे एक अच्छी सी लाइफ पार्टनर चाहिए। तभी सचिन कहता है, सॉरी आई मैं तुझको बीच में काट रहा हूँ, अगर एक बात कहनी बहुत जरूरी है। सचिन कहता है, काका काकी, ये बात मैं आपको बताना बहुत जरूरी समझता हूँ। ये तेजस जो मेरा बड़ा भाई है, जो पहले से ही शादीशुदा है। जी सुनते ही लड़की वालों के होश उड़ जाते हैं। तभी सचिन कहता है, ऐसा नहीं है कि ये शादीशुदा है और हम इसकी दूसरी शादी करनी आ गए, इसकी पहली शादी का तलाक का कोर्ट में केस चल रहा है। सचिन कहता है, ऐसा मैंने आपको इसलिए बताया कि हम लोग कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहते। लड़की के पापा सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस ईमानदारी को अप्रिशिएट करता हूँ। वैसे भी जो रिश्ता सच पे आधारित होता है वही मजबूत होता है। रेनू कहती है कि बिल्कुल सही कहा आपने। लड़की की माँ कहती है, देखिए हमें तेजस के डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सचिन कहता है, देखा आई मैंने सच बोला। लड़की की माँ कहती है, किसी का डिवोर्सी होना उसका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बताता, और रही बात शादी की, वो तो हम तलाक के बाद भी करवा सकते हैं। सबसे पहले ये जरूरी है कि लड़का लड़की को ये रिश्ता मंजूर होना चाहिए। अगर ये एक दूसरे को पसंद कर लेंगे तभी तो हम बात आगे बढ़ा पाएंगे। सचिन कहता है, वो क्या बात है ना, हमारे घर में सच की नदियां बहती हैं। हमारा परिवार बहुत सच्चा परिवार है। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उड़ने की आशा डेली एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल डेली रूट को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि एपिसोड आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो कल मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।